नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेशना मुखर्जी हूँ, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिसिंग इन सिलीगुड़ी। तो आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक काफ़ी चर्चित साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। तो इसमें जो मेन सिम्पटम एक होता है वो है डेल्यूशन यानी कि फॉल्स बिलीफ, ऐसा कुछ बिलीव करना जो रियलिटी हो ही नहीं। तो अगर आप ऐसे पर्सन को उसके अगेंस्ट भी कुछ बोलना चाहेंगे, प्रूफ देना चाहेंगे, तो स्टिल वो बिलीफ भी फिक्स्ड ही रहेगा। वो इंसान उसी चीज को यकीन करेगा, जैसे कि कोई मुझे कुछ हार्म करना चाहता है, कोई मेरे पीछे कुछ प्लॉट कर रहा है, ऐसे काइंड ऑफ चीजें, सस्पिशियसनेस बोलते हैं हम उसको। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सस्पिशियसनेस होता है। तो वो होता है एक डेल्यूशन। सेकंड क्या हो सकता है, हैलुसिनेशन हो सकता है, यानी कि अजीब अजीब आवाजें सुनना और वो आवाजें और किसी को सुनाई नहीं दे। तो वो कोई बात कर रहा है, ऐसी आवाजें हो सकती हैं, कुछ दूसरा साउंड हो सकता है, कोई आपस में बात कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसको हम हैलुसिनेशंस बोलते हैं। जो ऑडिटरी हैलुसिनेशंस होते हैं वो भी काफी टाइम बहुत प्रोमिनेंट होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। और क्या हो सकता है, एक तो जो इंसान वो जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होगा वो जो बातचीत करता है उसको काफी टाइम वो इनकोहेरेंट या इररेलेवेंट बातें होती हैं, जो जिस बातों का हम कोई मतलब ही नहीं निकाल सकते। या ऐसा हो सकता है कि काफी समय से साइकोटिक प्रोसेस अगर किसी में चल रहा हो तो वो बिल्कुल से एकदम अनहाइजीनिक रहने लगता है, गंदा रहता है, विथड्रॉन हो जाता है, लोगों से बात नहीं करता। सो ऐसे काइंड ऑफ सिम्टम्स होते हैं। सो यू हैव टू बी अवेयर कि अगर आपको, आपके परिवार में किसी को माइल्ड ऐसे थोड़े थोड़े सिम्टम्स आपको पता चल रहा है कि वो इंसान विथड्रॉन होना चालू कर रहा है, या ऐसा है कि थोड़ी अजीब बातें कर रहा है, या कभी आपस में हवाओं में बातें कर रहा है, तो उसको हम मटरिंग या सेल्फ स्पीकिंग बोलते हैं, तो ऐसी चीजें कर रहा है, तो आपको वो चीज नोटिस करना है और अपने आसपास के साइकियाट्रिस्ट के पास लेके आना है। काफी लोग ऐसा पूछते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में लाइफ टाइम दवाई लेना होता है या नहीं। तो ये तो असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हम बोलते हैं कि अगर पहला एपिसोड है तो 6 months to 1 year आपको दवाई लेना है, एंड देन डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग आपको दवाई घटा के बंद करनी है। एंड अगर मल्टीपल एपिसोड्स है तो हो सकता है कि 5 साल तक आपको दवाई लेनी पड़े। अगर क्रॉनिक केसेस हैं तो शायद हो सकता है लाइफ टाइम आपको दवाई लेनी पड़े, पर अक्यूट में जितनी सारी मेडिसिन होंगे लाइफ टाइम में उतने मेडिसिन नहीं होंगे। आपको आपके डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार चलना है और अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रीटमेंट पे रहेंगे तो आप कम दवाई पे भी सही रख सकते हैं। नमस्कार।